मदीना में एक यहूदी था। वो मुल्कन शाम गया ताकि तिजारत के लिए कुछ सामान खरीदे। सामान खरीद कर जब वो वापस आ रहा था तो इसकी नज़र एक गुलाम पर पड़ी जिसका रंग बहुत काला था। वो किसी लिहाज से भी खरीदने लायक न था। यहूदी ने सोचा कि अगर वो इसे खरीद ले और अपने शहर मदीना में जाकर महंगे दामों बेच सकता है और नफ़ा कमा सकता है। चुनांचे इसने वो गुलाम खरीद लिया जिसका नाम सालम था। मदीना में पहुंचा और सारा सामान 3 दिन में बेच दिया, लेकिन सालम को खरीदने वाला कोई नहीं था। हर कोई इसकी शक्ल सूरत देखकर नज़रअंदाज कर देता था। यहूदी ने गुलाम सालम से कहा कि वो सामान पकड़ के धूप में खड़ा हो जाए तो लोग ये समझी कि गुलाम बहुत मेहनती है और धूप में भी काम करता है तो वो खरीद लेंगे। सालम ने ऐसा ही किया, लेकिन लोग होशियार थे। उन्हें पता चल गया कि ये गुलाम महज मालिक के हुक्म पे खड़ा है। मदीना में एक खातून थीं जो अपनी खुदा तरसी की वजह से मशहूर थी। उन्होंने जब गुलाम को देखा तो इसे खरीद लिया। इस खातून का नाम फातिमा था। मक्का से एक साहिब मदीना आए जिनका नाम हुज़ैफा था। लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि फातिमा बहुत पाकबाज और खुदा तरस खातून है, आप उनसे शादी कर लें। हजरत ने तस्लीम कर लिया और फातिमा से शादी करके वापस मक्का रवाना हो गए। सालम गुलाम भी साथ चला गया। मक्का पहुंचकर हुज़ैफा ने अपने दोस्त उस्मान बिन अफ़ान से मुलाकात की और इसे खुशखबरी दी कि मैंने मदीना में एक खातून से शादी कर ली है जो बहुत अच्छी खातून है और अपनी पाकबाजी की वजह से मशहूर भी है। लेकिन उस्मान ने अपने दोस्त हुज़ैफा की बात पर खास तवज्जो ना दी। असबेरुखी की वजह से हुज़ैफा को रंज हुआ और उन्होंने अपने दोस्त से इसकी वजह पूछी तो सईदना उस्मान ने बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और तुम मुसलमान नहीं हो, लिहाजा हमारी दोस्ती नहीं रह सकती। हज़फा जानते थे कि उस्मान बहुत समझदार इंसान है, वो कोई बेफायदा काम नहीं कर सकता। लिहाजा अपने दोस्त को कहा कि मैं भी इस्लाम कबूल करूंगा और अपनी ज़ौजा फातिमा और गुलाम सालम के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। एक दिन हज़रत मोहम्मद ने ख़वातीन में बयान फरमाया जिसमें गुलाम आज़ाद करने की फजीलत बयान की। फातिमा ने घर आकर सालम को आज़ाद कर दिया, लेकिन सालम ने कहा मेरा मुल्क शाम बहुत दूर है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। चुनांचे हुज़ैफा ने सालम को अपने पास रख लिया और सालम को हज़रत मोहम्मद की मजलिस में भेजने लगे। सालम कुरान की तालीम हासिल करने लगे और वक्त गुजरता गया। एक बार यूं हुआ कि वो मस्जिद में कुरान पढ़ रहे थे कि हज़रत मोहम्मद तशरीफ़ लाए और उनका कुरान सुनकर कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में सालम जैसे लोग पैदा किए। इतनी बड़ी तारीफ थी कि इससे पहले किसी के लिए नहीं की गई थी। हिजरत का हुक्म आया और सालम ने भी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना जाकर वहां की सबसे पहली मस्जिद कबा के इमाम मुकर्रर हो गए। लोग रश्क करने लगे कि ऐसा गुलाम जिसे कोई खरीदने को तैयार न था आज मस्जिद कबा का इमाम बन गया है। पर वक्त गुजरा, इससे सबको ये मिलता है कि कुरान के जरिए लोगों को इज्जत भी मिलती है और जिल्लत भी। जो कुरान सीख जाते हैं उन्हें अल्लाह ताला ऐसी हुक्मरानी अता करता है कि वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। सालम जिनको कोई गुलाम की सूरत में खरीदने को तैयार नहीं था, उन्हें कुरान ने कैसी इज्जत से नवाजा।